दोस्तों, दुनिया में आपने बहुत से ऐसे करोड़पति और अरबपतियों के बारे में सुना होगा जो अपने सुबह के टूथपेस्ट से लेकर रात के नाइट बल्ब तक पर असीमित खर्चों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज हम ऐसे युवराज की बात करने वाले हैं जो किसी भी मायने में इनसे कम नहीं है। जब आप अपनी नजर इंस्टाग्राम जैसे विश्व प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग ऐप के फेज 3 नाम के अकाउंट पर डालेंगे तो आपको फैजा नाम का एक नौजवान मिलेगा जो अपनी अद्भुत और रोमांच से भरी जिंदगी के लिए जाना जाता है। और शायद इसी वजह से इनके करीब 10 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इनको किसी बड़ी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते। और ये पूरे विश्व में दुबई के राजकुमार शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, ये 2008 से दुबई के राजकुमार की गद्दी पर विराजमान है। इनके पिताजी जो खुद एक बहुत बड़े अरबपति है, जिस वजह से इनके पास असीमित पैसा है खर्च करने के लिए। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि ये पैसा कैसे और कहां खर्च होता है। इससे पहले कि आपका बैंक अकाउंट और आपकी जेब में रखा पैसा इनके पैसों के सामने कम पड़ जाए और आपको गुस्सा आए, इसीलिए कृपया करके हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब करना न भूलें। युवराज मखतूम के बारे में जानने से पहले हम उनके सुंदर और अमीर देश दुबई के बारे में बात करते हैं, जहां के वो राजकुमार है। दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में है, जो अपनी ऐशो आराम, ढेर सारे त्योहार और अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बुर्ज खलीफा और गेवोरा होटल के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसी की वजह से दुबई में दिन रात हजारों टूरिस्ट का जमावड़ा लगा रहता है। दुबई में जाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे सुंदर देशों में शुमार है और इसके कुछ शहर की सुंदरता दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिले। यूएई की राजनीति भी उन्हीं के लोगों की तरह अलग है। देखा जाए तो यूएई में 7 एमिरेट्स हैं और ये सब मिलकर एक मोनार्क बनाते हैं और इन्हीं 7 एमिरेट्स में कोई एक यूएई का प्रेसिडेंट बनता है। जब बात दुबई की होती है तो यहाँ के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम यानी शेख हमदान के पिताजी इसके लीडर हैं। शेख मोहम्मद यूएई के प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट भी है। देखा जाए तो शेख हमदान के बड़े भाई शेख राशिद को दुबई का क्राउन प्रिंस होना चाहिए था, लेकिन उनके अजीब और विवादित बिहेवियर की वजह से उनकी जगह शेख हमदान को युवराज बनाया गया। दुर्भाग्य से शेख राशिद की अचानक 2015 में हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है और ये साफ हो जाता है कि शेख हमदान ही अब हर तरह से दुबई के राजकुमार होंगे। दोस्तों, आप सबको इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के बारे में तो पता ही होगा, जिनकी नेट वर्थ लगभग $500 मिलियन है। और उसी का उल्टा शेख मोहम्मद शेख हमदान के पिताजी, जिनकी नेट वर्थ लगभग $4.5 बिलियन के आसपास आंकी जाती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मिलियन बिलियन में कितना फर्क होता है और इसी से इनकी रईसी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बावजूद शेख हमदान चैरिटी में हर साल दिल खोलकर दान करते हैं। माना जाता है कि उन्होंने अपने $10 मिलियन अपने बेटे अल मखतूम के नॉलेज फाउंडेशन में चैरिटी के रूप में दे दिए थे, जो देश में आने वाली नई जनरेशन के लिए उनकी मॉडर्न एजुकेशन और रिसर्च में काम दे सके। पूरी दुनिया में ट्रैवल कर चुके शेख हमदान की इंस्टाग्राम प्रोफाइल ये बताती है कि इन्हें फोटो, डॉक्यूमेंट्री और एडवेंचर करना पसंद है। ये जाहिर सी बात है कि दुबई के शेख अपनी इन्हीं एडवेंचरस जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको प्रिंस के बैकग्राउंड में। शेख हमदान का जन्म नवंबर 14 ईयर 1982 में हुआ। शेख ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन राशिद स्कूल ऑफ फॉर बॉयज दुबई से स्टार्ट की, लेकिन उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो यूके के फेमस फॉर ए मिलिट्री एकेडमी सैंड होस्ट चले गए। जी आप सही सोच रहे हैं, वो यूके के फेमस रॉयल एकेडमी स्कूल है, जहां पर प्रिंस हैरी और ऑफ प्रिंस विलियम ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अपने मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी के अलावा भी शेख हमदान ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दुबई स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरी की, जहां पर वो पब्लिक लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन में स्किल्ड हुए। और इन सब चीजों का मास्टर होकर इन्होंने अपने पिताजी के गवर्नमेंट पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना स्टार्ट किया। और आज भी हमदान के हिसाब से उनकी पिताजी उनके मास्टर है। बहुत लोगों से बहुत सी स्किल सीखने के बाद अपने पिताजी की तरह सिंप्लिसिटी, कंपैशनिटी के साथ वो आज भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई होने के बावजूद भी वो ग्राउंड लेवल मैन माने जाते हैं। ये इतने सिंपल है कि जितना एक आम नागरिक हो सकता है। आप इनको दुबई के बहुत छोटे से रेस्टोरेंट में भी खाते देख सकते हैं।
कहीं भी पब्लिक प्लेस पर खड़े हो आम नागरिकों से बात करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी कार खुद ड्राइव करना पसंद करते हैं। इनफैक्ट इन्होंने पुअर और नीडफुल लोगों से बात करने के लिए एक वेबसाइट भी बना रखी है जिसका नाम हमदान.aiu है। इस वेबसाइट पर वो अपने शेर और शायरियां भी लिखते हैं जो कि इन्हें बड़ा पसंद है। और इन्होंने शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जहां पर ये उन गरीब पोएट्स की मदद करते हैं जो अपनी शेर शायरियां या पोएम को पब्लिकली प्रमोट करने में असमर्थ है, और उनका हौसला बढ़ाते हैं। इसके अलावा इनको हॉर्स राइडिंग का भी बड़ा शौक है। इन्होंने हॉर्स राइडिंग में बहुत से नेशनल प्राइज जीते हैं। दुबई मीडिया की माने तो शेख हमदान को एनिमल लवर भी कहा जाता है। ये इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत से जानवरों की फोटो खींचते हैं, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने बहुत से ओकेजन पर जानवरों को बचाया। चलिए जानते हैं शेख हमदान के बारे में, आखिर उनकी एडवेंचरस जिंदगी में टर्निंग पॉइंट क्या है जो इनको इतना लग्जरियस और हम्बल बनाती है। अरबों रुपए हो जाने के बावजूद हमदान को पैसे की बहुत समझ है, और इनका सीधा मानना है कि पैसा जहां जरूरी है वहीं इसका सही उपयोग होना भी चाहिए, वरना पैसे की अहमियत कम हो जाती है। इनकी पोएम भी इनकी मॉडर्निटी एंड मटेरियलिटी की सीरियसनेस को बताती है, जो ये साफ करती है कि हमको शो ऑफ से बचना चाहिए। इनके इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स में अफ्रीकी की सवारी हो या ग्लेशियर की चढ़ाई, ये साफ बताती है कि प्रिंस हमदान एक एडवेंचरस मैन है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि प्रिंस हमदान एक एडवेंचरस व्यक्ति होने के साथ साथ एक निडर ट्रैवलर भी है। अब दोस्तों, ये ट्रैवलिंग पर पैसा तो खर्च करते ही हैं। दोस्तों, अगर आपको इनकी लग्जरियस लाइफ को सही मायने में जानना है तो आपको इनके प्राइवेट जहाज पर एक बार नजर जरूर डालना चाहिए, जिसका नाम इजार करदा है, जिसमें 6 प्राइवेट कैबिन, 24 क्रू मेंबर की हाउसिंग सेटअप के साथ की कीमत $70 बिलियन मानी जाती है। इनको अपने पिता के पर्सनल बोइंग 787 प्लेन पर ट्रैवल करना भी बहुत पसंद है, जिसकी कीमत अरबों में है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसको शायद ही ऐसी कोई चीज हो जो ना आती हो। बात हॉर्स राइडिंग की हो या स्काई ड्राइविंग में बिना इंस्ट्रक्टर के प्लेन से कूद जाना, शेख हमदान को अंडर वाटर की ड्राइविंग भी उतनी ही पसंद है जैसे बाकी एडवेंचर स्किल। इनके पर्सनल अंडर वाटर फोटोग्राफर की माने तो शेख 100 फीट डेप्थ तक की ड्राइविंग अंडर वाटर कर सकते हैं, जो कि खुद में एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टंट है। इनकी ये हॉबीज खुद में काफी हाईली स्पेंडिंग है। शेख के बारे में एक और अच्छा फैक्ट ये है कि ये बहुत ही सेल्फलेस मैन है। इस बात का पता तब चलता है जब एक एमिरेट सिटीजन ने अमेरिका में अपना कैंसर का इलाज करवाते वक्त इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो डाली, जिसमें वो ये बता रहा था कि उसकी ट्रीटमेंट में कितना पैसा खर्च होने वाला है। शेख हमदान को जैसे इस बात का पता चला तो तुरंत ही उन्होंने इस व्यक्ति का सारा इलाज का खर्चा उठा लिया, जो कि लगभग $8,000 था। ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी 2015 में दुबई वर्ल्ड कप में जब इन्होंने $6 मिलियन जीते थे, जिसे उन्होंने तुरंत दुबई ऑस्टिन सेंटर में डोनेट कर दिया, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल सेंटर है। ये खुद उसके चेयरमैन भी है। ये सेंटर बच्चों को पढ़ाई के अलावा सोसाइटी में सोशल अवेयरनेस के बारे में लोगों को जागरूक करता है। अपने पिता की तरह वैसे ही दयालु माने जाते हैं जैसे कि उनके पिताजी हैं। इनके पिताजी शेख मोहम्मद दिन में भी काफी बार अपना प्राइवेट प्लेन को लोगों को बचाने के लिए भेजते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रिंस हमदान ने 2008 में अबू धाबी फेस्टिवल में $2.7 मिलियन की लग्जरियस चीज खरीदी। और आप मेरा अगला वर्ड सुनते ही और भी हैरान हो जाएंगे कि ये चीज कुछ और नहीं, कैमल थे। उस दिन लगभग इन्होंने $4.7 मिलियन से फेस्टिवल में फीमेल कैमल खरीदी थी। जानकारों की माने तो मेल कैमल से फीमेल कैमल काफी फुर्तीली और तेज भागती है। वैसे देखा जाए तो आप इसे पागलपन कह सकते हैं, लेकिन यूएई में कैमल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनके कल्चर को लेकर, जिसका एक कारण ये भी है कि वहां पर कैमल रेसिंग बहुत फेमस फैक्टर है। अपनी इसी बिहेवियर से क्राउन प्रिंस बाकी लोगों से काफी अलग माने जाते हैं। एक सेलिब्रिटी की तरह न व्यवहार करके वो अपनी सिंपल और हम्बल जिंदगी में ज्यादा खुश रहते हैं। चाहे वो बिल्डिंग में सफाई करने वाले कर्मचारी को थैंक यू बोलने की बात हो या अनेक बार देश में फिटनेस चैलेंज शुरू करने की, जिससे कि वहां के लोग 30 मिनट की फिटनेस का भी महत्व समझ सके। इसके बाद इन्होंने कुछ वॉलंटियर्स के साथ मिलकर मरीन एनवायरनमेंट क्लीन अप शुरू किया, जिससे वहां का पानी साफ हो सके। शेख के हिसाब से वॉलंटियर्स का काम देश में बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है, जो सोसाइटी को साफ सुथरा रखने में काफी मदद करता है। तो ये थी दुबई के युवराज की खर्चीली और रोमांचक जीवन शैली। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आपके पास इतना पैसा होता तो आप क्या करते? हमें कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट में जरूर लिख देना।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन जो नए यूजर है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले और सब्सक्राइब बटन के बगल में दी गई घंटी पर क्लिक करके सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दें, वरना आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा नहीं भेजी जाएगी और आप हमारी आगे आने वाले वीडियोस नहीं देख पाएंगे।